डॉक्टर मोनिका शर्मा फ्रॉम रिश्तपुर चैनल। आज आपके साथ एक बहुत ही अद्भुत किचन हब फिर से लेके आई हूँ। आई होप आपने रीड आउट कर लिया होगा बोर्ड पे। जी हाँ, तेज पत्र की डिटेल लेके आई हूँ। तेज पत्ता जिसको हम बे लीफ भी कहते हैं। मेरी कोशिश रहती है मैं आपको हर एक हर्ब के बारे में प्रॉपरली बता सकूं, किस तरह से आप उसे डेली यूज में लाएं, कहाँ कहाँ यूज में लाएं और इनके रोल को जानते हुए आप इसको यूज में लाएं। मैं अपने साथ बे लीफ को लेकर भी आई हूँ ताकि आप इसको पहचान सकें। आई होप आपने जो है इसको किचन में रखा होगा, क्योंकि मैं डेली इसको हर एक डिश में यूज करती हूँ। तो आपसे भी रेकमेंड करती हूँ कि आप भी यूज करें। इसके साथ ही मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे आती हूँ कि बेसिकली इसका रोल है क्या हमारी लाइफ में, इसके क्या गुण है, किस तरह से ये हमें फायदा करती है। तो तेज पत्ता की मैं बात करूंगी कि सबसे पहले आयुर्वेदा पे दोषास पे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वात एंड कफ शामक है। तो जितनी भी वातज इश्यूज हैं, जितने भी कफज प्रॉब्लम्स हैं, उनमें तेज पत्ते का बहुत अच्छा रोल है। साथ ही साथ अगर मैं इसकी तासीर की बात करती हूँ, वीर्य की बात करती हूँ, तो ये उष्ण वीर्य है। सो उष्ण वीर्य होने के कारण आई होप अब तक आप डेली मेरे सेशन से जुड़ रहे हैं। तो जितनी भी उष्ण वीर्य औषधियां किचन की मैं बताती हूँ, आपको अब तक समझ लग गया होगा कि उष्ण वीर्य है तो कहाँ कहाँ यूज करना है, उष्ण वीर्य है तो किस वेदर में यूज करना है। सब आपके दिमाग में वो पॉइंट्स आ रहे होंगे जो मैं आपको डेली हर एक हर्ब के बारे में बताती हूँ। इसके साथ ही मैं इसकी और प्रॉपर्टीज बताना चाहूंगी। ये लघु है, मधुर भी है और साथ ही साथ ये तीक्ष्ण भी है। लघु होने के कारण जैसा मैं आपको हर बार बताती हूँ, जो भी औषधि हमारी लघु रहती है वो दीपन और पाचन होती है, डाइजेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। जितनी भी हमारी औषधियाँ किचन की लघु होती हैं, तो जो भी हम खाते हैं उसको लघु होने के कारण उसको भी डाइजेस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। कई बार हमने देखा होगा कुछ एक पर्सन है, जैसे रात को, कई बार मैं एग्जांपल दे रही हूँ, राइस खा लेते हैं तो सारी रात उनको जो है लगता है कि कई बार 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 जैसे इनडाइजेशन सी होती है, नहीं पचते हैं। लेकिन उन्हीं राइस में अगर आप तेज पत्ता डाल के बनाते हैं या कोई ऐसी दाल या कोई भी ऐसी हैवी डिश आप बना रहे हैं और उसमें अगर आप तेज पत्ता डाल देंगे तो आप सरप्राइज होंगे देख के कि आपको वो चीज डाइजेस्ट हो गई है, क्योंकि अपनी इन्हीं प्रॉपर्टीज के कारण ये फेमस है, हर जगह यूज होती है। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि अगर आप ट्रेवल भी करते हो तो आप अपने पर्स में, अपने बैग में 4-5 पत्तियां इसकी लेके जाएं, क्योंकि अगर हम बाहर का खाना खा रहे हैं, हम अगर वहाँ शेफ को या कुक को कह दे कि भाई मेरी डिश में प्लीज आप इसको जरूर तड़का लगा के डाल दीजिए ताकि मेरे को वो डाइजेस्ट हो जाए, तो आई होप वो कोई माइंड नहीं करेगा इस चीज को। क्योंकि जितनी भी तेज पत्ता, इसमें एक फीचर है कि बैक्टीरियासाइडल भी है और फूड पॉइजनिंग से हमें बड़ी अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखता है। अक्सर हम बाहर जाते रहते हैं आउटिंग के लिए, इसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन ये कुछ एक चीजें हैं जो इनका अगर हम ध्यान रखते हैं इन पॉइंट्स का, तो हमें ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो नहीं आ पाएगी। तो आप अपना तेज पत्ता जो है कहीं भी ले जाना, इट्स वेरी इजी टू कैरी। आप देखिए इतना ड्राई है, आप बड़ी इजीली आप अपने पर्स में डाल सकती हैं, अपने बैग में डाल सकती हैं। 4-5 लीव्स जो है इसकी डाली जा सकती हैं। वैसे जो है, क्योंकि इसका एक्टिव कंपाउंड है, अगेन फिनोलिक कंपाउंड ही है। इसमें यूजेनॉल होता है जो कि वॉलेटाइल कंपाउंड है, इसमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं, लेकिन ड्राई फॉर्म में भी ये इक्वली यूजफुल है। नो डाउट फ्रेश जो तेज पत्ता है जो उसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन ड्राई फॉर्म में भी ये बहुत यूजफुल है। इसके गुण जो हैं लंबे समय तक रहते हैं। मैं तो ये रेकमेंड करती हूँ, अगर आपके घर में स्पेस है तो इसका तो पेड़ भी लग जाता है घर में, तो आपको घर के कॉर्नर में अपने कहीं भी गार्डन है, अगर आपको शौक है गार्डनिंग का, अलग अलग आपने जो है चीजें अगर लगाई हुई हैं, तो आपको तेज पत्ता भी लगाना चाहिए। क्योंकि जैसे मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी, ना सिर्फ अपनी हेल्थ इश्यूज में, वैसे भी तेज पत्ते के और भी बहुत अच्छे जो है वो यूजफुल इफेक्ट्स हैं। मैं सबसे पहले इसका एरोमा बहुत अच्छा है, एक एरोमेटिक जो है लीफ है। आप देखेंगे कि अगर आप बहुत स्ट्रेसफुल हैं, मैं बाकी यूजेस में बाद में आती हूँ, लेकिन इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ। अगर हम इसकी
3-4 लीव्स रात को, अगर आपको बहुत स्ट्रेस है, अगर किसी को इंसोमिया है, अगर नींद नहीं आती है प्रॉपर, तो आप अपने रूम के किसी भी कॉर्नर में अगर आप 5 मिनट्स के लिए धीमी आंच पे या कहीं भी एश ट्रे पे इसका एक लीव जो है अगर वहाँ पे रख देते हैं, तो जो इसके अंदर से कंपाउंड और जो भी एरोमेटिक जो ऑयल्स निकलते हैं, कंपाउंड निकलते हैं, उसकी फ्रेगनेंस से जब वो हम इनहेल करते हैं तो हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है। आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप अपने रूम में नहीं, किसी स्पा में हो। एंड इट्स अ फैक्ट, ये बाहर हर जगह जो है रिलैक्सेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसको गुड लक लीव भी कहते हैं। अगर हम इंडिया से बाहर जाते हो तो हम इंडिया में बैठे हुए इसको इस तरह से यूज़ नहीं करते, तो मैं इसीलिए ये यूजेज आपको पहले बताती हूँ कि आप इसको इस तरीके से भी यूज़ करें, क्योंकि लॉकडाउन के कारण या वैसे भी हमारी लाइफ जो है थोड़ी कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है। हम घर में बैठे कई बार सोचते रहते हैं कि क्या हो गया है मेरी लाइफ में या कैसे है। हमारे माइंड को रिलैक्सेशन चाहिए, या ओवरबर्डन ऑफ बिजनेस के कारण या प्रोफेशन के कारण या किसी भी वजह से, या हमारा काम ऐसा है कि हम रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने माइंड को रिलैक्स नहीं दे पा रहे हैं, तो आप इसकी लीव को रात को अपने रूम में एक कॉर्नर पे आप एस्ट्रे में अगर इसको जला के 5-10 मिनट के लिए रखेंगे तो उसकी फ्यूम से आपका माइंड और आपका जो आपकी मेडिटेशन में भी हेल्प आउट करेगा, वो एनवायरनमेंट जो आपके रूम में बन जाएगा। इसके साथ ही साथ जो इसकी बैक्टीरियासाइडल प्रॉपर्टीज है, उसके लिए अगर आप इसको कपड़ों के भीतर रखते हैं तो कोई कीड़ा नहीं लगेगा कपड़ों में। अगर आप वुलन क्लोथ्स में रखते हैं, कहीं भी रखेंगे तो वहां पे किसी भी तरह के टर्माइट्स या कोई भी किसी तरह के इंसेक्ट्स नहीं आएंगे। तो ये खाने के साथ साथ यूजेस देने के साथ साथ इस तरह से भी जो है हमें, जिस तरह से नीम की पत्ती के बहुत रोल हैं, उसी तरह से इसके भी जो है ये ऐसे रोल हैं, क्योंकि तिक्त है, तीक्ष्ण है, और ये जो इसीलिए जो है कृमि नाशक है, इसे बैक्टीरियासाइडल जिसको बोलते हैं, इसीलिए जो इंसेक्ट्स हैं या ऐसे कोई भी हैं वो नहीं आ पाते हैं। दूसरी आगे मैं प्रॉपर्टीज की तरफ जाऊंगी। इसकी सबसे पहले जो डाइजेशन की जो मैंने आपको बात की, इसके लिए एक योग मैं बताती हूँ जो कि वाग्भट संहिता में लिखा गया है कि अगर आप 5 ग्राम जो है तेज पत्ते के पाउडर को 2 ग्राम मुलट्ठी और 1 ग्राम पिपली, इनको अगर 200 ग्राम ऑफ वाटर में, आप नोट कर लीजिए, 5 ग्राम ऑफ तेज पत्ता पाउडर और 2 ग्राम मुलट्ठी और 1 ग्राम पिपली, अगर आप इसको 200 ग्राम पानी में बॉयल कर लेते हैं, जब पानी 1/4 रह जाता है, तो कफ एंड कोल्ड और पुरानी खांसी, नजला, इवन एस्थमेटिक अगर किसी को प्रॉब्लम है, चेस्ट बुरी तरह से जकड़ाहट से भरी हुई है, तो ये अपने साथ अगर पिपली के भी गुण इसमें मिल जाएं, तो ये उष्णवीर्य है, पिपली भी उष्णवीर्य है, तो ये बहुत ही मिराकुलस रिजल्ट देती है चेस्ट कंजेशन में। इसके साथ ही साथ अगर आप इसको एम्प्टी स्टमक लेते हैं, तो जैसे कई बार आपने देखा होगा कई बच्चों को या बड़ों को सुबह सुबह उठ के कंटिन्यूसली स्नीजिंग की प्रॉब्लम आती है, सुबह उठते ही स्नीज होता है, तो अगर आप इसको एम्प्टी स्टमक इसी तरीके से इसका पानी बॉयल करके, अकेले तेज पत्ते का आप इसका पानी बॉयल करके अगर इनको देना शुरू कर देते हैं उस बच्चे को या उस बड़े को, तो उसकी स्नीजिंग की जो ये प्रॉब्लम है, जो हेल्थ इशू है, उस पे भी चेक रख जाता है। इसको हम पाउडर के फॉर्म में भी ले सकते हैं, इसका काढ़ा बना के भी ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला इन्फ्यूज टी। काढ़े के लिए यही रहता है कि इसको पहले पानी में बॉयल करना है हमने, जब वो 1/2 या 1/4 रह जाता है, डिपेंड्स कि आपको कितना कंसंट्रेटेड फॉर्म में चाहिए, तो उस तरीके से आप इसको ले सकते हैं इन फॉर्म्स में। इसके साथ ही साथ जो बैक्टीरियासाइडल मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई, इसके लिए लाइसिस अगर जो है अगर किसी बच्चे के सिर में पड़ जाती हैं, जुएं जिसको बोलते हैं, तो इसके जो पाउडर करके आप इसको हेयर्स की रूट्स पे अगर लगाएं और फिर 2-3 घंटे छोड़ दें उसको सन में, या बैठा के या वैसे ही 2-3 घंटे छोड़ दें, उसके बाद वॉश कर दें, तो बड़ी जल्दी जो है जो लाइसिस हैं उस बच्चे की या बड़े की, जिसको भी ये प्रॉब्लम है, वो खत्म हो जाती है। इसके साथ ही साथ अगर हम 300 ml वाटर में 3 ग्राम ऑफ तेज पत्ता पाउडर और 3 ग्राम ऑफ रोज पेटल्स, जो लीव होती हैं गुलाब की पत्तियां, इसका पाउडर अगर हम मिला के उसका थोड़ा सा काढ़ा तैयार करके अगर किसी भी हार्ट
हार्ट के पेशेंट को देते हैं तो उनको बहुत शांति या बेचैनी सी जो उनको रहती है, इवन की जो एंजाइना की पेन है, नो डाउट ये हमारी संहिताओं में लिखे गए, हमारे उन ग्रंथों में लिखे गए हैं। जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ कि हमारे जो आचार्य रहे हैं अगर उन्होंने लिखी हैं तो इन बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई रहती है। इसलिए हार्ट के जितने भी पेशेंट्स हैं उसके लिए वो स्पेसिफिकली ये वर्णित है कि अगर इसको गुलाब के पत्तियों के साथ अगर हम 300 ml पानी में अगर इसकी डिकॉक्शन, जैसा मैंने बताया कि पानी फिर 1/4 रह जाए, अगर हम उस हार्ट पेशेंट को देते हैं अगर किसी को, तो अगर किसी को एंजाइना की पेन है या प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये जो है वो बहुत जल्दी रिजल्ट देती है। इसके साथ ही साथ हेयर फॉल में, हेयर डैंड्रफ में हम इसका 1/4 चम्मच दिन में 3 बार दें तो ये छोटी छोटी, क्योंकि हेयर फॉलिकल्स को नॉरिश करती है। इसके साथ ही साथ बॉडी में फिर से इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ाती है। जैसा मैंने आपको बताया उष्ण वीर्य है और तीक्ष्ण है, तो इसलिए जो फैट रिडक्शन, जितनी भी वेट लॉस के लिए इंटरेस्टेड जितने भी पर्सन्स हैं उनको ज़रूर ये यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि फिर से जो अनवांटेड फैट है जिसको कि हम बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल जो है, LDL जो है उसको रिड्यूस करती है और साथ ही साथ गुड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाती है। तो इस तरह से जो है सारी वही प्रॉपर्टीज़ है जैसे मैं आपको हर बार बताती हूँ, उष्ण वीर्य होने के कारण ये सारी जो है प्रॉपर्टीज़ हैं। फीवर में भी इसको दिया जाता है, मूत्रल भी है जितने भी किडनी के पेशेंट्स हैं, बट इसमें पोटेशियम लेवल होता है, अपना पोटेशियम लेवल चेक करवा के, क्योंकि इसमें पोटेशियम भी है, विटामिन A भी है, इसमें मैग्नीशियम भी है, तो इसलिए प्लीज़ अपना पोटेशियम लेवल चेक करके फिर ही किडनी के पेशेंट लें। अदरवाइज किडनी स्टोन की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो 1/4 इसका पाउडर दिन में 3 टाइम जो है वो अपनी डिशेस में डालना शुरू कर दें, तो उनके लिए बहुत बेनिफिट्स देता है। अगर किसी किडनी के पेशेंट के पोटेशियम लेवल चेकड है या नॉर्मल है तो वो भी इसको रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर मैं और प्रॉपर्टीज़ की बात करती हूँ, क्योंकि इसमें विटामिन A है, विटामिन C है, तो एंटीऑक्सीडेंट भी है। एंटीऑक्सीडेंट है तो फिर से वही चीज़ जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, एंटीऑक्सीडेंट है तो एंटी एजिंग भी है। विटामिन A है अगर इसमें, तो विटामिन A एज वी ऑल नो इज़ वेरी गुड फॉर आइज़, तो इसलिए आइज़ के लिए भी इसका बहुत अच्छा जो है इसके यूजेज बताए गए हैं कि अगर कोई रूटीन में इसके 1/4 ऑफ स्पून दिन में 2 टाइम लेता है तो उसकी आइज़ की जो आई साइट है वो उस बच्चे की या बड़े की बहुत सही रहती है। आइज़ में थकावट, क्योंकि ये माइंड को भी रिलैक्स करता है, तो वो भी नहीं रहती। सो फ्रेंड्स, आई होप जो मैंने आज आपको कड़ी पत्ते की डिटेल बताई है, आपको इसकी मेडिसिन के साथ साथ जो एक्स्ट्रा यूजेस मैंने आपको बताए हैं वो भी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं अगर आपको कुछ और इसके किसी पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम में अगर आपको इसकी डिटेल जाननी है तो वो भी ज़रूर बताएं। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं रीड कर पा रही हूँ। संगीत ब्रिज किशोर जी ने लिखा है कि संगीता मैम मेरे फेस पे काले ब्लैक दाग हैं। देखिए ब्रिज किशोर जी, आपने जिनके बारे में बताया है कि अगर फेस पे ब्लैक अगर उनके ब्लेमिशेस हैं या दाग हैं या एक्नेज अगर हैं, तो आपको जो भी मैंने पीछे जो है लिंक शेयर कर दीजिए इनको। हरी इलायची का तानिया जी, क्योंकि वो एक शीत वीर्य औषधि है, उसको आप उनके फेस पैक में अगर फेस पे अप्लाई करती हैं तो वो बहुत यूजफुल रहता है। इसके साथ ही साथ उनका HB देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर जो ब्लेमिशेस या दाग रहते हैं, अनीमिया होता है फीमेल्स को और हम डीपनेस तक जाते नहीं हैं। अगर उनका HB कम है तो प्लीज़ उनको आयरन रिच डाइट उनकी दें। मैं किसी दिन आपको डिटेल में आयरन रिच डाइट भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कल बताया, कोई भी डिश अगर आप उनको बना रहे हैं या वो बना रही हैं तो आयरन के बर्तन में ही बनाएं, ताकि किसी भी फॉर्म में आयरन उनके अंदर जाए। बाकी अनार, एप्पल एंड जो पालक है, इट्स वेरी गुड सोर्स ऑफ रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन, तो आप ये चीज़ें उनको दें। इसके साथ ही साथ शबीर पोपट जी, आपने लिखा है मेरे लड़के को एपिलेप्सी है, उसको खाने में क्या नहीं दे सकते हैं, उनको उसको अभी वात का प्रॉब्लम और मॉर्निंग में कफ भी होता है। शबीर जी, आपके क्वेश्चन सबके हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपकी एक बार जो है हिस्ट्री देखनी पड़ेगी प्रॉपर। अगर एपिलेप्सी है तो थोड़ा सा फिट्स का जो है वो देखना पड़ेगा, कितने एपिसोड्स आते हैं प्रॉपर। आपको टेक्निकल टीम के एंड से आपको जो है कॉल बैक आ जाएगा। और अगर गले में खराश रहती है
और हल्की हल्की जो खांसी रहती है उसके लिए जो है आपको, जैसा मैंने अभी बताया, इसका आप जो प्रेपरेशन मैंने आपको बताई थी कि नोट कर लीजिए कि 5 ग्राम इसका पाउडर, 2 ग्राम मुलट्ठी और 1 ग्राम पिपली, क्योंकि मुलट्ठी एंड पिपली भी गले के लिए बहुत अच्छी है और ये भी वात और कफ शामक है। तेज पत्ता पाउडर, इसको फिर आप 200 ml पानी में इसकी डिकॉक्शन बनाएंगे, उसको काढ़ेंगे गैस सिम पे, जब वो 1/4 रह जाए तो ये जो है इसको आप देना शुरू करें। इससे आपके गले में जो खराश रहती है, जो इचिंग रहती है, मुलट्ठी भी बहुत सूदिंग इफेक्ट देती है। कहीं भी कोई भी खांसी, नज़ला, जुकाम या कोई भी चेस्ट की प्रॉब्लम रहती है उसमें ये बहुत कारगर है ये तरीका, तो आप प्लीज़ ज़रूर दें। इसके साथ ही साथ जो सितोप्लाज्मी चूर्ण जो है वो मैं रेकमेंड करती हूँ हनी के साथ। अगर बच्चा है, अगर जिसकी आप बात कर रहे हैं, छोटा है, तो हाफ चम्मच जो है सुबह शाम दे सकते हैं। अदरवाइज बड़ों को हम 1 चम्मच सुबह शाम जो है हनी के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। उससे जो है थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम रहती है कंजेशन या खांसी की, वो नहीं रहती। तो फिर मैं आपसे मंडे को फिर से मिलती हूँ एक नई हर्ब और उसकी डिटेल के साथ, और आपको बताऊंगी किस तरीके से उसको हम यूज़ करेंगे, डेली लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी आपको चीज़ दोबारा पूछनी है किसी भी हर्ब के बारे में तो आप मुझे बताएं, ताकि मैं प्रॉपर और डिटेल के साथ उसको लेके आऊँ। तो से स्टे से हूँ।